नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बीमारी के अय्याम थे, जारी हयात मुबारक के आखिरी अय्याम थे, तो सैयदा पाक सरकार की बारगाह में हाजिर होती हैं। दोनों शहजादे साथ होते हैं। सरकार की बारगाह में अर्ज करती हैं, इनको कुछ अता कीजिए। सैयदा पाक सरकार की बारगाह में सवाल करती हैं अपने शहजादों के लिए। तो जो सवाल का अंदाज था उस पर तवज्जो चाहता हूं। अर्ज करती हैं कि ये दोनों आपके शहजादे हैं, फवर्रिसहुमा, इनको अपनी वरासत में से कुछ अता कीजिए। ये नहीं अर्ज किया कि इनको अता कीजिए, अगर ये अर्ज करती अता कीजिए तो माना और होता। अर्ज की फवर्रिसहुमा, अपनी वरासत में कुछ अता कीजिए। तो सरकार ने क्या अता किया? हजरत इमाम हसन की बारी आई तो सरकार ने फरमाया फअम्मल हसनु फलहू हैबती वसूददी, ये मेरा हसन है, इसके लिए मेरी हैबत भी है, इसके लिए मेरी सरदारी भी है। यहां पर एक बात ये भी अर्ज करूं कि अगर सरकार ये फरमा देते फलहू हैबतुन, क्या उसके लिए हैबत है, तो वो भी बड़ी बात थी, लेकिन उसका माना और था। सरकार ने हैबत नहीं अता की हसन को, बल्कि अपनी हैबत का वारिस अता फरमाया, वारिस बनाया। और सरदारी नहीं अता फरमाई, बल्कि अपनी सरदारी का वारिस बनाया। यहां पे बात यह भी तवज्जो के काबिल है कि सरकार ने हजरत इमाम हसन को सियादत क्यों अता फरमाई, अपनी सरदारी क्यों अता फरमाई? ओ ना हो, उसका एक माना यह भी हो सकता था कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते थे कि एक वक्त आएगा मेरा हसन मसंद खिलाफत संभालेगा, फिर एक वक्त आएगा जब खिलाफत के 30 साल पूरे हो जाएंगे खिलाफत राशिदा के, तो ये इक्तदार को ठोकर मार देगा तख्त को। तो कहीं ऐसा न हो कि जब हसन तख्त पे बैठा हो तो लोग कहें ये सरदार है, और जब वो तख्त को ठोकर मार दे तो लोग समझे अब हसन सरदार नहीं, सरदार कोई और है। तो इसलिए मदीने के ताजदार ने पहले ही बता दिया वो और हैं जो सरदारी के लिए तख्त ताज के मोहताज हैं। मेरा नवासा अपनी सरदारी में तख्त का मोहताज भी नहीं है, ताज का मोहताज भी नहीं है। ये तख्त पे बैठा हो तब भी सरदार यही है, ये तख्त को ठोकर मार दे तब भी सरदार यही है। और फिर जब बात हजरत इमाम हुसैन की आई, और जब बात हजरत इमाम हुसैन की आई तो आपने फरमाया फअम्मल हुसैन फलहू जुर्रती वजूदी, दो चीजें हुसैन को भी अता फरमाई। और यहां पर भी बात तवज्जो के काबिल, ये नहीं फरमाया फलहू जुर्रतुन कि हुसैन के लिए जुर्रत है। अगर जुर्रत भी अता करते मदीने के ताजदार तो वो भी बड़ी बात थी, लेकिन उसका माना और था। फरमाया जुर्रती, अपनी जुर्रत का वारिस बनाया। तो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुर्रत का वारिस हो, वो अगर तीरों के सामने, तलवारों के सामने, नेजों के सामने इस तरह जुर्रत की इस्तकामत की चट्टान बनकर खड़ा ना हो तो फिर और कौन खड़ा होगा? अर्ज कर रहा था वो हदीस पाक जो अर्ज कर रहा था वही मुकम्मल कर दूं, बात लंबी हो गई कि